किसी कार खैर में बारान रहमत का नुज़ूल होना ये मकबूलियत की दलील है। और अपने कम होने पे भी मत जाएं आप हजरात कि हम कम हैं ना। कुरान उठा लीजिए, हदीस उठा लीजिए, तारीख उठा लीजिए, असलाफ के अक़वाल उठा लीजिए। हम हर मैदान में कम रहे हैं और हर मैदान में कम रह के मैदान हमने मारा है। कुरान करीम में है कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। कम ही लोग ज्यादा लोगों पर गालिब आए। थोड़ा सा यकजा बैठ जाइए एक जगह पर ताकि मैं अपने आप को कुछ अच्छा महसूस करूं और मुझे इधर उधर हटने में थोड़ी दिक्कत ना हो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना तबीबना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिनल मुख्तार व अला आलिहि व अस्हाबिहिल अत्हार। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकूनू मअस्सादिक़ीन। फ़क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अज़्ज़ व जल फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। वतफ़क़्क़द अत्तैर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गाइबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफा इमदाद कुन। या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरों सामा मददे। क़िबले दी मददे काबे ईमान मददे। बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़दरियम नाराए या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। सब मिलके नबी की गुलामी का सबूत दे और ऐसा महसूस हो कि हम बैठे तो मस्जिद में हो मगर आवाज हमारी गुंबदे खिजरा से टकरा रही है। आका नामदार मदीने के ताजदार
सैयदे अबरारो अख्तियार, उम्मत के गमख्वार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा और मुक़द्दस बारगाह में झूम झूम कर दिल की अता गहराई के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतिराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। सबको मानता हूँ मगर मुस्तफा के बाद। बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं, बड़े लतीफ हैं, नाजुक से घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरे हुजूर मेरी चश्मतर में रहते हैं। मकान उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीन, मकान उनका न अर्शे बरी न फर्शे ज़मीन। वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं। और मलाइका भी अकीदत से देखते हैं उन्हें, मलाइका भी अकीदत की नजर से देखते हैं उन्हें, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं, जो खुश नसीब नबी के नगर में रहते हैं। माशाअल्लाह शाकिर भाई यहाँ तशरीफ फरमा है। उनकी मोहब्बतों का ये नतीजा, ये रिजल्ट है कि अफजालुल कादरी मुरादाबादी खिदमत शुमा में हाजिर आया है। माशाअल्लाह बड़ा अच्छा पढ़ रहे थे हमारे शायर अहले सुन्नत, तूतिए चमनिस्ताने रजा हस्सानुल हिंद। आइए उसी हस्सान बिन साबित की सुन्नत को जिंदा करने के लिए मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नात के चंद अशार मैं आपकी समातों के हवाले कर रहा हूँ, मगर शायर साहब की तरह नहीं। आवाज आप देख रहे हैं कैसी है, वो तो बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ रहे थे, मगर जैसी भी टूटी फूटी आवाज है आप समात फरमाए। मैं उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह कि एक एक शेर को आप हजरात समात करेंगे और समझेंगे। हुसूल बरकत के लिए नबी और आले नबी पर और पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मचल के बोलें सुभान अल्लाह। समात फरमाएं। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने, और जाना है एक दिन। नाज़िम भाई तवज्जो का हामी लगा, हश्र में जाना है। कुरान करीम गवाह है, उठना है सबको अपनी अपनी कब्रों को शक करके, और जाना है हश्र में और किए का हिसाब व किताब देना। मगर कैसे जाएंगे? समात फरमाए। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने, तो मुस्तफा ले जाएंगे, तो मुस्तफा ले जाएंगे हमको खुदा के सामने।
मुस्तफा ले जाएंगे हमको खुदा के सामने। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने। और जब हम सरकार के सामने पहुंचेंगे और सरकार खुदा तक पहुंचा देंगे, तब आगे क्या होगा मुलाहजा फरमाएं। अब कहां जाएगी बच के हमसे हमारी मगफिरत। अब नहीं बचेगी, अब तो होके रहेगी, बख्शिश होके रहेगी, गुनाह मिट के रहेंगे, खताएं माफ होके रहेंगे। क्यों? अब कहां जाएगी बच के मुझसे मेरी मगफिरत। अरे मैं हूं उनके सामने, मैं हूं उनके सामने, वो है खुदा के सामने। मैं हूं उनके सामने, वो है खुदा के सामने। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने। सरकार की शान मुलाजा फरमाए। वो तो जर्रों को बना देते हैं पल में आफताब। जर्रा बहुत कमतर चीज को कहते हैं। चींटी आपने देखी होगी, जमीन से वो रेशा निकाल के लाती है। चींटी की क्या औकात है, कितनी बड़ी चींटी होती है, और फिर उसका मुंह कितना बड़ा होगा। मुंह में जमीन का रेशा लाती है, जर्रा लाती है, उसको जर्रा बोलते हैं। मगर सरकार की शान ये कि जर्रे को आफताब बना, और बनाया है नबी ने। तारीख पढ़ के देख लीजिए, जिसे लोग ठोकरें लगा रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, कभी वजनी पत्थर सीने पे रखा जाता था, कभी जबान पर आग के शोले रखे जाते, कभी कांटोदार दरख्त से पीटा जाता, कभी तपते हुए रेत पर घसीटा जाता, कभी जिस्म की खाल को खींचा जाता। जमाने ने मारा हब्श के रहने वाले बिलाल को, जमाना मारता गया, उमैया मारता गया, उमैया के खुद्दाम मारते गए, उमैया के गुलाम मारते गए, जमाना मार रहा था। जमाने की नजर में हजरत बिलाल की कोई अहमियत नहीं थी, कोई हैसियत नहीं थी, मगर मेरे दोस्तों सरकार ने अपने कलेजे से लगा के दुनिया वालों को ये सबक दे दिया। ए दुनिया वालों, जिसे जमाना ठोकरे मारता है, मोहम्मद अरबी उसे अपने सीने से लगा दे। फिर सीने से ही नहीं लगाया, काबे का मुअज्जिन बना दिया। सुभान अल्लाह। कहां का मुअज्जिन? जोर से बोलो। काबे का मुअज्जिन बना दिया, जर्रे को आफताब बना दिया। फिर सुनिए, अब वो तो जर्रे को बना देते हैं पल में आफताब। अरे हम दिले ना चीज क्या है,
उनकी अता के सामने हम दिले ना चीज चाहे, उनकी अता के सामने हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने। लोग कह रहे हैं इस्लाम मिटा देंगे हम। मैंने कहा कैसे? बोले 2021 के आखिर तक इस्लाम को हिंदुस्तान से खत्म। मैंने कहा ठीक है, जिंदगी हमारी रही तो 21 जरूर आएगी, फिर हम देखेंगे तुमने कितना इस्लाम मिटाया और हमने कितना इस्लाम बढ़ाया। मगर डरना मत, ये शेर सुन लेना और इस शेर को सुन के अपने दिल की तख्ती पे लिख के ले जाना और 2021 तक इसे पढ़ते रहना। कैसे कैसे पढ़ना कि आंधियों का खौफ कैसा मजहबे इस्लाम को। सुभान अल्लाह। ये कोई नई आंधी थोड़ी है, राजेश्वर सिन्हा ने कह दिया कोई नई आंधी नहीं है। इससे पहले भी बहुत सी आंधियां चली हैं, बहुत से तूफान उठे हैं, बहुत से जलजले आए हैं, मगर हर जलजले का मुसलमानों ने डट के मुकाबला किया है, हर तूफान का मुसलमानों ने डट के मुकाबला किया है, हर मेरे दोस्तों आंधियों का मुसलमान ने सीना तान के मुकाबला किया है। और फिर हुआ ये है, तूफान आए चले गए, जलजले आए चले गए, आंधियां आई चली गई, मगर इस्लाम का बाल भी बिका ना कर सकी, इस्लाम को ना मिटा सकी। मैं पूछना चाहूंगा कि तुम किस इस्लाम की बात करते हो? इस्लाम कोई आगरे का पेठा नहीं है कि जिसका दिल चाहा खा लिया, इस्लाम मथुरा का पेड़ा नहीं है कि जिसका दिल चाहा खा लिया, इस्लाम जो है लखनऊ की रेवड़ी नहीं है कि जिसका दिल चाहा जेब से निकाला चबा लिया। अरे इस्लाम उस पेड़ का नाम है, इस्लाम उस पौधे का नाम है, इस्लाम उस दरख्त का नाम है, इस्लाम उस शजर का नाम है कि दुनिया का जब दरख्त परवान चढ़ता है तो अब्दुल्लाह उसे पानी देता है, कभी कुएं का पानी, कभी नदी का पानी, कभी दरिया का पानी, कभी ट्यूबवेल का पानी, कभी नल का पानी। मगर इस्लाम ऐसा पौधा है, इस्लाम ऐसा पेड़ है, इस्लाम ऐसा दरख्त है कि ये दुनिया के पानी से परवान नहीं चढ़ा है, बल्कि करबला वाले शहीद आदम के खून से परवान चढ़ा है। जब तक ये दुनिया कायम रहेगी इंशाअल्लाह इस्लाम जिंदा और ताबिंदा रहेगा। इसलिए कि बरेली की शान, हिंदुस्तान की पहचान, मेरा रजा, अच्छा रजा, प्यारे रजा, ये कह के दुनिया वालों से चले गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, और ना मिटा है, ना मिटेगा इस्लाम कभी कभी जाता। नारे तकबीर, नारे निशानत, मसलकी आला हजरत, हुजूर तहसीने मिल्लत, आंखों की ठंडक दिल का चैन, नारे तकबीर। थोड़ा सा जोर लगाया। सुभान अल्लाह। नहीं मिटेगा, इस्लाम नहीं मिटेगा, कभी नहीं मिटेगा, कभी नहीं। दुनिया का पौधा परवान चढ़ता है तो राशिद भाई घर जाते हैं, टंकी से पानी निकाल के उसको परवान चढ़ाते हैं। मगर इस्लाम ऐसा पेड़, सिहाबा ने अपने खून से परवान चढ़ाया। फातिमा के लाल ने अपने लहू से इसे परवान चढ़ाया। कभी नहीं मिटेगा। इसको सुन लीजिए। आंधियों का खौफ कैसा मजहबे इस्लाम को, आंधियों का खौफ कैसा मजहबे इस्लाम को। अरे ये दिया जलता ही रहता है हवा के सामने,
ये दिया जलता ही रहता है हवा के सामने। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने, तो मुस्तफा ले जाएंगे हमको खुदा के सामने। सुभान अल्लाह। उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह ये शेर सुन के कोई खामोश नहीं रहेगा। सुभान अल्लाह। आप रजा की नगरी में रहते, बड़े तकद्दुस के मालिक हैं, बड़े वकार के मालिक हैं। आज ये शहर बरेली मरकज़े अहले सुन्नत के नाम से पूरी दुनिया में मशहूर है। रजा की नगरी में आप रहते हैं तो रजा की नगरी का रजा का शेर सुनिए। उम्मीद करूंगा इंशाअल्लाह कोई शख्स खामोश नहीं बैठेगा। और फितने सर उठा सकते हैं क्या उनके हुजूर। सुभान अल्लाह। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मिसरा सानी सुनेंगे ना तो इंशाअल्लाह सब भूल जाएंगे, यही याद रखिए। और फितने सर उठा सकते हैं क्या उनके हुजूर। अरे नजदियत जब मिट गई अहमद रजा के सामने, नजदियत जब मिट गई अहमद रजा के सामने। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने, तो मुस्तफा ले जाएंगे हमको खुदा के सामने। सुभान अल्लाह। यूं कह रिया उठे पजामे वाला के सरकार हम जैसे। मैंने दलपतपुर की सरजमी पे मस्जिद आला हजरत में हर जुमे को अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और उसकी तफसीर बयान करता हूँ। मैंने कह दिया तकरीर में हम जैसे नहीं, और है ही नहीं मुस्तफा हम जैसे नहीं। उनका मकाम बहुत बुलंद व बाला है। वो आका हैं, हम गुलाम हैं। वो बादशाह हैं, हम उनकी रियाया हैं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं वो तो बड़े भाई की तरह है, वो तो हम जैसे। मादल्ला सदबार मादल्ला। मैंने कहा नादान बेवकूफों वाली बातें मत कर। किस बुनियाद पर कहता है तू वो हमारी तरह है? कब मौलाना तुमने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा पढ़ा है। कब फिर तुमने जो है कुल इन्नमा अना बशरुम मिथलुकुम की आयत पढ़ी होगी? मैंने कहा खूब पढ़ी है, रोज पढ़ता हूँ, चलते फिरते पढ़ता हूँ, तो क्या इसको नहीं मानते? मैंने कहा कुरान की हर सूरत को, हर सूरत ही नहीं हर आयत को, हर आयत ही नहीं हर जबर को, हर जबर ही नहीं हर जेर को, हर जेर ही नहीं हर पेश को, हर पेश ही नहीं हर जज़म को, हर तशदीद को हम मानते हैं। कुरान की हर आयत हर सूरत पर हमारा ईमान है। कहने लगा बदअकीदा, मौलाना फिर बताओ क्या मामला है, क्या मुअम्मा है, क्या कहोगे इस आयत को पढ़ने के बाद में? मैंने कहा कुरान में ऐलान हुआ, महबूब कह दो लोगों से, हे लोगों में ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में तुम जैसा। सुभान अल्लाह। कायम है ज़ाहिरी शक्ल व सूरत में, मगर मेरे बातिन पे मत जाना। मेरा बातिन और है, ज़ाहिर और है। सुभान अल्लाह। और महबूब ये भी ऐलान कर दो, यूहा इलैया, मुझ पे वही आती है, तुम पे वही नहीं आती। बोले मौलाना मतलब मत बदलो, तर्जमा मत बदलो। मैंने कहा नादान है, तर्जमा इसका यही है, मगर तू बुग़्ज़ो कीने का चश्मा लगा के कुरान को मत पढ़, मोहब्बत मुस्तफा का चश्मा लगा के कुरान को पढ़ेगा तो फिर यही बोलता नजर आएगा जो बरेली के इमाम अहले सुन्नत बोल रहे थे कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता
बढ़ता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर। सुभान अल्लाह। बोले मौलाना तुम्हारा क्या इस बात पे ख्याल नहीं है कि सरकार का जिस्म नहीं था? मैंने कहा था। बोले फिर क्या सरकार का जिस्म हमारे जिस्म की तरह नहीं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कहा कैसे? सरकार के दो हाथ नहीं थे? मैंने कहा थे। हमारे दो हाथ नहीं हैं? मैंने कहा हैं। सरकार की दो आंखें नहीं थी? थी। हमारी दो आंखें नहीं हैं? हैं। सरकार के दो कान नहीं थे? थे। हमारे दो कान नहीं हैं? हैं। मैंने कहा बेवकूफ मत बन, नादान मत बन, जालिम मत बन, शरीयत का खून मत कर, मुस्तफा की अजमत का खून मत कर। नादान तुझे शर्म नहीं आती? अपनी आंखों को मुस्तफा की आंखों से तशबीह देता है, अपने कानों को मुस्तफा के कानों से तशबीह देता है, अपनी जबान को मुस्तफा की जबान की तरह कहता है, अपने हाथों को मुस्तफा के हाथों के तरह कहता है। अरे तेरे हाथ का आलम यह है कि तेरे हाथ में कभी शराब की बोतल है, तेरे हाथ में कभी ताश के पत्ते हैं, तेरे हाथ में कभी लूडो की बिट्टी है, तेरे हाथ में कभी शतरंज का घोड़ा है, तेरे हाथ में कभी और कोई साजो सामान है, मगर ये मुस्तफा का हाथ है कि मुस्तफा अगर डूबे सूरज की तरफ इशारा कर दे, डूबा सूरज वापस आ जाए, आसमान के चांद की तरफ इशारा कर दे तो चांद दो टुकड़ों में बढ़ जाए। मेरे मुस्तफा का हाथ कभी गरीब के सर पे, कभी यतीम के सर पे, कभी मिस्कीन के सर पे, कभी बेवा के सर पे। अल्लाह अकबर। मैंने कहा नादान अफजालुल कादरी डंके की चोट पर कहता है बुक्सो कीने का चश्मा लगा के तो कुरान करीम को मत पढ़, मोहब्बत मुस्तफा का चश्मा लगा और फिर कुरान को पढ़। और मन का जब पहुंच जा बरेली आला हजरत की तुरबत पाक को चूम ले। आज भी आवाज तुरबत आला हजरत से यही आती है, हाथ जिस सर को उठा गनी कर दिया, हाथ जिस सर को उठा गनी कर दिया, मुझे बहरे सखावत पे लाख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा नादान तू अपने कान को मुस्तफा के कान की तरह कहता है। पढ़ ले आला हजरत की हदायत बख्शी तो मेरा ईमान, इश्क मोहब्बत का ईमान, इल्म की चट्टान, कौम का पठान, बरेली की जान, हिंदुस्तान की पहचान, यही कहता हुआ नजर आएगा। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे अब्बा की बोली नहीं, इमाम अहमद रजा की बोली है। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। मैंने कहा कायल बन जा तू भी मुस्तफा की अजमत का, खून मत कर इस दीन इस्लाम का। और ये सुन, नबी तो बहुत बुलंदो बाला है, जिसकी तुमने ये महफिल रखी है, मन का गौस की शान को सुन। गौस नबी नहीं है, सिहाबी नहीं है, कोई ताबीईन में से नहीं है, तबी ताबीईन में से भी नहीं है। गौस आजम खुद फरमाते हैं मैं तो अपने नाना जान के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों का अदना गुलाम। मैंने कहा उनकी अजमत को छोड़, पहले गुलाम की शान को देख। मौलाना दिखाओ तो मन का सुन। कुंबीद निल्ला कहा अपनी ज़बाने पाक से, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। किससे कहा? ज़बाने पाक से। आज गौस की मोहब्बत में तुम यहाँ आए हो, वक्त को खर्च किया है और कीमती वक्त में इस मस्जिद में तशरीफ फरमा है और गौसुल वरा का जलसा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह यहाँ से आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ लेके जाएंगे। खाली हाथ खाली दामन तुम यहाँ आए हो, मगर इंशाअल्लाह अपने अपने घरों को जब रुखसत होगे तो अपने दामन में नेकियां भर कर लेके जाओगे। सुभान अल्लाह।
मन का गुलामों के गुलामों की शान को देख, क्या शान है गौसुल वरा की। कुम बिइज़्निल्लाह कहा अपनी ज़बाने पाक से, पाक ज़बानें उनकी, हमारी तो नापाक है, उनकी पाक। और तभी उनकी ज़बान जब पाक थी तो अल्लाह ने ऐसा असर रखा, तारीख में आता है मेरे गौसुल वरा हालते बचपन में बच्चों के साथ खेलते थे। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बच्चे तो हमारे यहाँ भी हैं, बच्चे आपके यहाँ भी हैं, बच्चे हिंदुस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान और इंग्लिस्तान तुर्किस्तान सब में, मगर ये निराला बच्चा है जिसका नाम अब्दुल कादिर जीलानी है। कस्बा जीलान में पैदा हुआ है और पैदाइश आए है रमजान में हुई, 470 हिजरी को हुई। और जब पैदा हुए तो माँ ने चाहा बेटा दूध पी ले, बेटा पिस्तान पी ले। फरमाती हैं आपकी माँ, मैं अपना पिस्तान पकड़ के अपने बच्चे के मुंह में देती, मगर मेरा बच्चा मुंह को फेर लेता। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्यों फेर लेते? रमजान में पैदा हुए, माँ पिस्तान पकड़ के देती, बेटा दूध पी, बेटा दूध पी। हिंदुस्तान की माँ होती है, उसके यहाँ कोई बच्चा पैदा होता है तो उधर बच्चा पैदा हुआ, माँ ने दूध पिलाना शुरू किया। माँ दूध पिला रही है बच्चे को तो बच्चा माँ की छाती से लिपट के पिस्तान का दूध पीते चले जा रहा है, पीते चले जा रहा है, पीते चले जा रहा है। सैयद साहब तशरीफ फरमा है, माँ का दूध पिया तो पीते चले गए, पीते चले गए। शाकिर भाई ने माँ के कलेजे को चिमटा और पकड़ा तो पीते चले गए, पीते चले गए। फखरुद्दीन भाई पीते चले गए, नाजिम भाई पीते चले गए। मगर मैं कहूंगा ए अब्दुल कादिर जीलानी, रमजान शरीफ में पैदा हुए, माँ ने तुम्हें छाती से लगाया और छाती से लगाने के बाद में अपना पिस्तान जब तुम्हारे मुंह में दिया तो तुमने क्यों नहीं पिया? हिंदुस्तान वाले पिए, पाकिस्तान वाले पिए, अफगानिस्तान वाले पिए, तुर्किस्तान वाले पिए, इंग्लिस्तान वाले पिए, जापान वाले पिए, लीबिया वाले पिए, अमेरिका वाले पिए, अफ्रीका वाले पिए। मगर अब्दुल कादिर जीलानी आलम तसव्वुर में अफजालुल कादरी ने तुमसे सवाल कर लिया, बताओ अब्दुल कादिर जीलानी, माँ तुम्हारी तुम्हें अपने कलेजे से लगा के अपना पिस्तान तुम्हारे मुंह में दे रही है मगर तुम पी नहीं रहे हो, वजह क्या है? तो आवाज आती है, गौसुल वरा इरशाद फरमाते हैं, ए अफजालुल कादरी मुरादाबादी, मुझसे पूछना चाहते हो कि मैंने बचपन में अपनी माँ का दूध क्यों नहीं पिया? तो इसलिए नहीं पिया कि मैं जिस दिन पैदा हुआ था तो मैं जब माँ के पेट में था मैंने ये अहद कर लिया था कि जब पैदा होऊंगा तो इंशाअल्लाह पैदा होते ही अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखना शुरू कर। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। वो पैदा होकर रोजा रखे और हम सेरी खा के भी रोजा नहीं रखते। अरे बोलो भाई, ऐसा है नहीं? बेशक। मुर्गे खा रिया है, बकरे खा रिया है, कोल्ड ड्रिंक पी रिया 2-2.5 लीटर वाली, और देखे ना 12:30 बज गए, गला खुश्क हो गया, होठों पे पपड़ी जम गई। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। नमाज के करीब नहीं, रोजे के करीब नहीं, तिलावत कुरान के करीब। वो पैदा होकर रोजा रखे। फिर ये बात पूरे शहर बगदाद कस्बा जीलान में मशहूर हो गई। सैयदों के यहाँ एक बेटा ऐसा आया है जो दिन में कुछ खाता पीता नहीं। खेल रहे थे, 6 साल की उम्र शरीफ थी। इन बुजुर्गाने दीन की जिंदगियां, इनकी सबाने हयात, इनकी जीवनी मुसलमानों के लिए, उम्मते मोहम्मदिया के लिए नमूने अमल है।
समझ रहे हैं नहीं क्या है? नमूने अमल कि इनकी जिंदगी को देखकर हम भी अपनी जिंदगी इनकी जिंदगी के मातहत गुजारे। खेल रहे हैं बच्चों के साथ, 6 साल की उम्र शरीफ है। कहा, ए बच्चों मेरे साथियों, चलो जंगल में कोई खेल खेलते हैं। अब्दुल कादिर, कौन सा खेल खेलोगे? कहा, मेरे साथियों आज नया खेल खेलेंगे, अजीब खेल खेलेंगे। हिंदुस्तान का रहने वाला अगर कोई खेल खेलता है तो या तो क्रिकेट खेलेगा, लूडो खेलेगा, ताश खेलेगा, शतरंज खेलेगा, मगर वाहरे अल्लाह के वली ना, वलियों के सरदार तेरा खेल निराला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों के हाथों में गुल्ली डंडा, मगर उनका खेल निराला है, इसलिए उनकी जिंदगी भी निराली है। नबियों में जैसे सबसे आला अरफा हमारे नबी का मकाम है, ऐसे ही औलिया कामिलीन, बुजुर्गान दीन, औलिया अल्लाह में ठीक हमारे नबी के मर्तबे जैसा गौसुल वरा का मर्तबा है। सुभान अल्लाह। वो नबियों के सरदार, ये वलियों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो रसूलों के सरदार, ये कुतुबुल अख्ताब, अब्दालों के अब्दाल। खेल रहे हैं, खेल रहे हैं। का बच्चों आज नया खेल खेलेंगे। कौन सा नया खेल? कहा, मैं बहुत तेजी के साथ दौड़ूंगा और तुम्हें मेरे पीछे दौड़ना है, तेज तेज दौड़ना है। तुम मेरा पीछा करोगे, मुझे पकड़ने की कोशिश करोगे, मैं तेजी के साथ भागता जाऊंगा, तुम्हें भी तेजी के साथ भागना है, मुझे पकड़ना है। मगर खबरदार, याद रखना, मैं ऐसे नहीं भागूंगा, बल्कि मैं कहता जाऊंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और जब तुम मुझे पकड़ने की कोशिश करो तो तुम मेरे पीछे कहते जाना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो फिर कादरी को ये बोलने की इजाजत दे दो कि अल्लाह का वली इसी जमीन के ऊपर, इसी आसमान के नीचे जब कोई खेल खेलता है तो वो खेल भी खेलता है और अल्लाह की इबादत भी करता है। सुभान अल्लाह। हम खेलें तो गुनाह, अल्लाह का वली खेले तो इबादत इलाही। सुभान अल्लाह। ऐसा है नहीं है? कितना फर्क है हमारी जिंदगी में और उनकी जिंदगी में। जमीनो आसमान का नहीं, अर्श मुअल्ला और तहतुस्सरा का फर्क है उनकी और हमारी जिंदगी में। नबी के गुलाम की शान। कुम बिइज़्निल्लाह कहा अपनी ज़बाने पाक से, कुम बिइज़्निल्लाह कहा अपनी ज़बाने पाक से, और मुर्दा जिंदा हो गया। अरे मुर्दा जिंदा हो गया गौसुल वरा के सामने, मुर्दा जिंदा हो गया गौसुल वरा के सामने। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने, तो मुस्तफा ले जाएंगे हमको खुदा के सामने। सुभान अल्लाह। और इस शेर को दिल की तख्ती पे लिख के लेके जाएं। मुस्तफा को अपने जैसा कहने वालों देख लो, मुस्तफा को अपने जैसा कहने वालों देख लो। अरे पत्थर
पत्थर भी मोम बन गया, पत्थर भी मोम बन गया, कदमे नबी के सामने। पत्थर भी मोम बन गया, कदमे नबी के सामने। मक्ता सुन लीजिए, तकरीर अब शुरू होगी, अभी हुई नहीं है, अब शुरू होगी तकरीर। मक्ते के बाद में मैंने जो कुरान की आयतें पढ़ी हैं उनका ना तर्जमा हुआ अभी, ना तफसीर हुई है, वो तो बकिया है। अब शुरू करूंगा मैं, ये तो टेलर था, होलसेलर अभी बाकी है। सुभान अल्लाह। मुश्किलों से डर नहीं सकता अफजालुल कादरी। सुभान अल्लाह। मचल के कह दो, मुश्किलों से डर नहीं सकता अफजालुल कादरी। अरे मुश्किलें क्या हैं अली, अरे मुश्किलें क्या हैं अली, मुश्किल कुशा के सामने। मुश्किलें क्या हैं अली, मुश्किल कुशा के सामने। हश्र में हम जाएंगे जब मुस्तफा के सामने। अल्लाह का कुरान कहता है, वतफ़क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। बहुत पॉइंट की बातें बयान कर रहा हूं और कुरान से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हदीस भी नहीं, तफसीर भी नहीं, सिर्फ कुरान और उसके तर्जमे पे इक्तिफा। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं, बड़े जलीलुल कद्र नबी हैं। अल्लाह ने जमीन की, आसमान की, चारों समत की हुकूमत आपको अता फरमाई। परिंदों की, चौपायों की, दरिंदों की, वहशी जानवरों की, फिरिश्तों की, जिन्नात की, इंसानों की आप मीटिंग लेते थे, उनके मशवरे किया करते थे, उनके फैसले किया करते थे। उनमें कोई जबरो तशद्दुद होता, उनमें कोई लड़ाई झगड़ा होता तो वो आते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में, हुजूर हमारा फैसला कर दीजिए। शान को समझें, शान को। हमारे नबी इमामुल अंबिया, बोलो इमामुल अंबिया हैं हमारे नबी, नबियों के इमाम हैं, सैयदुल मुरसलीन हैं, सैयदुल नबी हैं, सैयदुल अंबिया हैं, तमाम नबियों के सरदार हैं, तमाम रसूलों के सरदार हैं। एक रिवायत में मैंने पढ़ा, हमारे नबी सैयदुल अंबिया हैं, तमाम मखलूकात हमारे नबी की गुलाम हैं। आदम से लेके ईसा तक जितने भी पैगंबराने इस्लाम दुनिया में आए हों, चाहे वो 1,24,000 हों या 2,24,000 या कुछ कमो बेश हों, वो सब हमारे नबी के उम्मती हैं। सुभान अल्लाह। तो सुलेमान भी उम्मती हुए। उनका सुनिए कुरान के हवाले से जिक्र। मीटिंगें लेते हैं परिंदों की, दरिंदों की, चौपायों की, वहशी जानवरों की। बस एक दिन मीटिंग ले रहे थे परिंदों की, दरिंदों की, चौपायों की, वहशी जानवरों की, जिन्नात भी हैं, इंसान भी हैं, फिरिश्ते भी हैं, सब हैं। अल्लाह का नबी पुकारा, कुरान में है, वतफ़क़द अत-तैर फ़क़ाल मा लिया ला अरल हुदहुद अम कान मिनल गायबीन। सुभान अल्लाह। बोले मुझे क्या हुआ
कि मैं हुदहुद परिंदे को नहीं देख रहा हूं, या वाकई हुदहुद परिंदा गायब है। देखो, नजरे नबी को देखो, चश्मे नबी को देखो, चश्मे सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखो। लाखों करोड़ों परिंदे हैं, हजारों लाखों दरिंदे हैं, इंसान हैं, जिन्नात हैं। आज हजारों के मजमे में हम अपने भाई को नहीं पहचानते, मगर अल्लाह के नबी ने कुरान कहता है एक परिंदा गायब था जिसका नाम है हुदहुद। कुरान में उसको हुदहुद कहा गया। वो परिंदा जब गायब था तो अल्लाह के नबी ने कह दिया अम काना मिनल गायबी। कहां गायब है? देख लिया अल्लाह के नबी ने, चश्मे सुलेमान ने देख लिया एक परिंदा गायब। अल्लाह का कुरान बोलता है फमकत गैर बईद फक़ाल अहत्तु बिमा लम तुहित बि वजि'तुक मिन सबइन बिनबइन यक़ीन। सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के बाद में हुदहुद परिंदा आया, कहा हुजूर माफी चाहता हूं, देर हो गई, मगर हुजूर ताखीर से आने की वजह यह है मैं आपके पास एक ऐसी खबर लाया हूं जो अब से पहले मैंने कभी ऐसी खबर आपके पास नहीं पहुंचाई, और हुजूर ने भी अब से पहले ऐसी खबर शायद ना सुनी हो। कहा कौन सी खबर लाया है? कहा हुजूर मैं सहरे सबा से आ रहा हूं। क्या करके आ रहा है? मैंने देखा एक औरत है, ऐसे तख्त पे वो बैठी है जिसकी लंबाई 80 गज, जिसकी चौड़ाई 40 गज, जो हीरे और जवाहिरात से मुज़य्यन है, मुअत्तर है, खूबसूरत है, सजा हुआ है। हुजूर हैरत की बात तो ये है कि वो तख्त पे बैठी है और औरत बैठी है, मर्द उसे सजदा कर रहा है। हुजूर आपकी बादशाहत में ऐसा हो, अल्लाह की इबादत छोड़ के गैरुल्लाह की इबादत करें, आग को वो पूजें, इंसान की इबादत करें, अल्लाह की पूजा छोड़कर गैरुल्लाह की इबादत करें। आपने फरमाया ए हुदहुद हम जायजा लेंगे, अगर तेरी बात सही है तो ठीक, और अगर तेरी बात गलत है तो मैं तुझे बोटी बोटी कर दूंगा, कीमा कीमा कर दूंगा, तेरे गोश्त को कीमा बना दूंगा। अल्लाह के नबी ने एक खत लिखा, कुरान कहता है खत लिखने के बाद में उस हुदहुद परिंदे को दिया और कहा ये मलका शहरे सबा की गोद में डाल दे, फिर देखना वो क्या मशवरा लेती है अपने इरादतमंदों से, अपने मुशीरों से, अपने चाहने वालों से, अपने दरबारियों से। हुआ ऐसा ही, हुदहुद परिंदे ने वो खत लिया, आ गया मुल्क शहरे सबा। शहरे सबा में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस रुक्का को, इस खत को मलके शहरे सबा की गोद में डाल दिया। उधर अल्लाह का नबी मीटिंग ले रहा था, मशवरे कर रहा था। मैं वली की ताकत बताना चाहता हूँ, वली की पावर बताना चाहता हूँ, कुरान से साबित करना चाहता हूँ वली कितनी ताकत वाला होता है, वली कितनी पावरफुल होता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हे लोगो, हे जिन्नातो, हे फरिश्तो, हे दरिंदो, हे परिंदो, हे वहशी जानवरों, मुझे उस मलका शहरे सबा का तख्त चाहिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना जब कहा तो परिंदे खामोश हो गए, दरिंदे खामोश हो गए, चौपाए खामोश हो गए, फरिश्ते खामोश हो गए, इंसान खामोश हो गए, जिन्नात खामोश हो गए। अल्लाहु अकबर। आप इरशाद फरमाते हैं क्या तुम में कोई इतनी ताकत नहीं रखता कि मुझे मलका शहरे सबा का तख्त उठा के ला के रख दे, इससे पहले कि वो मती हो के मेरी बारगाह में हाजिर हो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह का कुरान कहता है क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन्नी अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक व इन्नी अलैहि लक़विय्युन अमीन। एक खबीस जिन खड़ा हुआ और अर्ज करने लगा हुजूर मैं वो तख्त लेके आऊंगा। सुभान अल्लाह। कौन बोला? खबीस जिन।
कहा हुजूर मैं वो तख्त लेके आऊंगा। कितनी देर में लेके आएगा? कहा हुजूर आप अपना फैसला ना कर सकेंगे, इस मीटिंग को बर्खास्त ना कर सकेंगे, इख्तिताम की मंजिल तक ना पहुंचा सकेंगे, इससे पहले मैं वो मलके शहरे सबा का तख्त आपकी बारगाह में लाके रख दूंगा। अल्लाह का नबी कहता है मुझे और जल्दी चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो जिन ने सर झुका दिया, हुजूर इससे ज्यादा जल्दी लाने की मुझ में ताकत नहीं है। अल्लाह अल्लाह। हजरात गिरामी, अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है तुम में कौन है जो मलका शहरे सबा के तख्त को मेरे पास ले आए? अल्लाह अकबर। तो जिन्नात खामोश है, फरिश्ते खामोश है। अल्लाह अल्लाह। मगर अल्लाह का कुरान कहता है कि जहां सबकी खामोशी हो गई, जहां सबने अपनी जबानों को बंद कर लिया, अपनी जबानों पर ताले डाल लिए, वहां एक अल्लाह का वली खड़ा हुआ और उसका नाम है आसिफ बिन बरखिया। अल्लाह का कुरान कहता है कालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला अन यर्तद्दा इलैका तरफुक। आसिफ बिन बरखिया खड़े हुए, अपने वक्त के वली थे। अर्ज करते हैं हुजूर मैं मलका शहरे सबा का तख्त इतनी जल्दी आपकी बारगाह में ला सकता हूँ, आपकी बारगाह में ला सकता हूँ कि आप पलक ना झपक सकोगे, और पलक झपकने से पहले मलका शहरे सबा का तख्त आपके कदमों में बिछा दूंगा। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजी किसने कहा ये? अल्लाह के वली ने कहा। अब फिर मुझे कहने की इजाजत दो, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने के वली में जब इतनी ताकत है तो मेरे नबी के उम्मती के वली की कितनी ताकत होगी अंदाजा लगाओ। जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? अरे वो तो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, वो तो नबी है, वो तो पैगंबर है। अल्लाह ने उनके सर पे नबुव्वत का ताज रख के भेजा। एक गौसुल वरा की कॉन्फ्रेंस में आने वालों, ये अपने दिल में इरादा करके ले जाओ कि गौसुल वरा ऐसे पावरफुल वाले वली है, ऐसे पावरफुल वाले वली कामिल है। अल्लाह अकबर। कि आपका कदम तमाम औलिया की गर्दनों पे है, आपका कदम तमाम अख्ताब की गर्दनों पे है, आपका कदम तमाम अब्दालों की गर्दनों पे है, आपका कदम तमाम अगियास की गर्दनों पे है। अल्लाह अल्लाह। आप खुद इरशाद फरमाते हैं कदमी हादी अला रक़बती कुल्ली वली जिल्ला। हे लोगों, मेरा कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दनों पे है। अल्लाह अकबर। जितने औलिया कामिलीन बुजुर्गाने दिन आपकी मजलिस में तशरीफ फरमा थे, सबने अपने अपने सर झुका दिए और सर झुकाकर आपके कदम को अपनी गर्दनों पर रख लिया। अल्लाह अकबर। बगदाद का पीराने पीर बगदाद से पुकारता है तो उन दिनों में ख्वाजा ख्वाजगान शहंशाह हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज संजरी हिंदुस्तान की सरजमी पे खुरासान की पहाड़ियों में इबादत कर रहे थे, रियाजत कर रहे थे, तस्बीह और तहलील बयान कर रहे थे। वो इरशाद फरमाते हैं ए हिंदुस्तान में रहने वालों, जरा ये जुमला नोट करके ले जाओ। आज तुम इस जमाने को तरक्की का जमाना कहते हो, साइंस का जमाना कहते हो, टेक्नोलॉजी का जमाना कहते हो, इस जमाने को तुम बड़ा होशियार वाला जमाना कहते हो। देखो अब से 250 साल पहले मेरे पीराने पीर ने, वलियों के सरदार ने बगदाद से आवाज लगाई थी तो हिंदुस्तान के राजा ने उस आवाज को हिंदुस्तान में सुन लिया था। अरे ये आज का मोबाइल दौरे जमाने का, इस जदीद जमाने का ये टेक्नोलॉजी, ये मोबाइल वलियों की ठोकरों की देन है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये वलिये कामिल की ठोकरों की देन है कि मेरा बगदाद वाला पीराने पीर बगदाद से आवाज लगाते हैं तो अल्लाह ने उनकी आवाज में ऐसा कमाल रखा, ऐसा धमाल रखा कि बगदाद से आवाज लगाई तो हिंदुस्तान के राजा ने अपने कानों से हिंदुस्तान में समाप्त कर ली और अर्ज करते हैं ए गौसुल वरा, आपका कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पे है, मगर मैं हिंदुस्तान का राजा हूँ, मैं हिंदुस्तान का खाजा हूँ। आपका कदम मेरी गर्दन पे भी है, मेरे सर पे भी है, मेरी आंखों पे भी आपका कदम रखा हुआ। सुभान अल्लाह। ये शान है और इसी शान को बयान करते हैं हमारे इमाम। वाह क्या मर्तबा ये गौस है वाला तेरा। सुभान अल्लाह वाह सुभान क्या अल्लाह। मर्तबा ये गौस है वाला तेरा। ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सुभान सर भला अल्लाह। कोई क्या जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा।
औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर दूर का डोरा तेरा। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। बड़े तकद्दुस के मालिक है गौसुल वरा। मेरे दोस्तों, आपकी 91 साल की उम्र शरीफ हुई, मगर आप पूरी उनकी जिंदगी पढ़ लीजिए, कभी मेरे गौसे आजम ने किसी को गाली नहीं, किसी को डांटा तक नहीं, किसी को डपटा तक नहीं। कभी गौसुल वरा की कोई नमाज नहीं छूटी, कोई रोजा नहीं छूटा, कोई फराइज नहीं छूटा, फराइज में से कोई फर्ज नहीं छूटा, वाजिबात में से कोई वाजिब नहीं छूटा, सुनन व मुस्तहब्बात भी नहीं छूटे। ये गौसुल वरा की अदाएं हैं, ये गौसुल वरा का मकाम है। आज हम भी तो उन्हीं की गुलामी का धम भरते हैं, हम भी तो नारा लगाते हैं, मगर मेरे दोस्तों, बड़ी खामियां हमारे अंदर हो गई हैं, बड़ी बुराइयां हमारे अंदर हो गई हैं। हम गौसुल वरा का नारा तो लगाते हैं, मगर उनकी अदाओं को नहीं अपनाते हैं। काश हम उनकी अदाओं को अपना लेते तो हम भी उनके पक्के सच्चे गुलाम बन जाते। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर अदनान मियां साहब किबला, हुजूर अहसन मियां साहब किबला, हुजूर अहसन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबीरे आला हजरत, नबीरे माशाअल्लाह। तशरीफ रखें माशाअल्लाह, बहुत जल्द बैठे हैं। खानदान आला हजरत के चश्मो चराग आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा रखी है। आप हजरात चेहरे की जियारत करें और नेकियों में इजाफा करते रहें। बस मैं 5 मिनट और बोलूंगा। अभी मेरे पास एक मैसेज आया कि हजरत को दुआ के बाद फौरन यहाँ से तशरीफ ले जाना है, दूसरे प्रोग्राम में शिरकत करनी है, लिहाजा ये साहिब सज्जादा हैं खानकाह आला हजरत के, बड़ी जिम्मेदारियां इनके सरों पर हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि आपके इस प्रोग्राम में हजरत की आमद हो गई। सुभान अल्लाह। खुशबख्ती की बात है कि हजरत यहाँ तशरीफ ले आए और अल्लाह का फजल ये रहेगा हम पर कि हजरत की दुआ में हम और आप शामिल हो जाएंगे। सुभान। बात चल रही थी गुलामों की, आज हम गुलामी से दूर भागे जा रहे हैं। मेरे गौसे आजम कितनी मोहब्बत करते थे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, बेहद मोहब्बत। आज वो मोहब्बत हमारे अंदर दिखाई नहीं देती। आपकी तकरीबन 6 साल की उम्र शरीफ थी। बगदाद में, कस्बा जिलान में, अतराफे बगदाद में गिरदो नवा में आवाज लगी, एक काफिला सुबह को मदीने मुनव्वरा रवाना होगा रसूलुल्लाह के रोजे की हाजिरी के लिए। जिसे भी काफिले में जाना है वो अपना नाम लिखा दे। मोहब्बत बता रहा हूं मैं, मोहब्बत 5 मिनट में गुफ्तगू खत्म करके, ऐसा ही इश्क हमारे दिलों में भी होना चाहिए जैसा कि इश्क पीराने पीर के दिल में था। सुभान अल्लाह। आवाज लगी, जो भी रोज़े मुस्तफा की जियारत करना चाहता है या खाने काबा को देखना चाहता है, वो सुबह को काफिला रवाना होगा, काफिले में अपना नाम दर्ज करा दे। दर्ज कराए रजिस्टर में अपना नाम, सुबह को काफिला निकल जाएगा। आवाज सुन लिया आपने। बचपन में थे आप, हालत तिफली में थे, बस माँ की खिदमत में दौड़े दौड़े आए,
अम्मी जान मैं भी नाना जान का रोजा देखूंगा, अम्मी जान मैं भी नाना जान के रोजे की सुनहरी जालियां देखूंगा, अम्मी जान मैं भी खाना काबा देखूंगा जिसका तवाफ करने के लिए आसमान वाले भी तशरीफ लाते। जोर से बोलो। अम्मी ने कहा बेटा अभी तुम छोटे हो, नादान हो, अभी तुम्हारी उम्र काफिले में सफर करने के लायक नहीं है। ए बेटा जब तुम काफिले में सफर करने के लायक हो जाओ तब तुम सफर करना, अब तुम मत जाना। अम्मी ने जब कह दिया तो गौसे आजम की मजाल नहीं कि वो अम्मी के खिलाफ जा सके। आज अपनी जिंदगी का मुहासिबा करो। हमारे माँ बाप चीखते चिल्लाते रहते हैं मगर औलाद सुनने के लिए तैयार नहीं। ये सबक ले जाओ गौसे आजम रदियल्लाहु ताला अन्हु की जिंदगी से कि माँ ने कहा था बेटा कभी झूठ मत बोलना, सफर कर रहे हैं इल्मे दीन के हुसूल के लिए। डाकुओं ने घेर लिया, एक एक करके आते गए पूछते गए बच्चे बता तेरे पास कुछ है या नहीं। बच्चे ने कहा, अब्दुल कादिर जीलानी ने कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं। अल्लाहू अकबर। मैं वाकया बयान करना नहीं चाहता मगर एक जुमला देके कादरी देके जाना चाहता है। वो जुमला क्या है? डाकू आते गए पूछते गए मगर सबने समझा बच्चा है, हो सकता है मजाक कर रहा हो। मगर मेरे दोस्तों सरदार डाकू ने पूछा ए बच्चे बता तेरे पास क्या है? अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं ए डाकुओं मैं कह चुका हूं मेरी गुदली में मेरी मां ने 40 अशरफियां सी है। अल्लाह अकबर। गुदली उतार के डाकुओं के हवाले कर दी गई। डाकुओं का सरदार कहता है ए बच्चे अगर तू हमें नहीं बताता हमें तेरी 40 अशरफियों का इल्म ना होता। मगर एक बात बता दे बच्चे कि तुझे सच बोलने पे किसने आमादा किया? किसने? ये जिंदगी है, उनसे सबक सीखो। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस्सादिकीन। ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मैंने जो कुछ बोला आपने जो कुछ सुना दुरानी गुफ्तगू लाइल्मी की बुनियाद पर कोई लग़ज़िश हो गई हो अल्लाह मुआफ़ फरमाए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारी हाज़िरी को अल्लाह कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद। मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।